हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं या मूलभूत अधिकार भी कहते हैं। तो इन्हीं मूलभूत अधिकारों को हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, सो हम लोग सब जानते हैं कि जो हमारा संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को लेकर के जो बातें हुई है, उसमें जो टोटल नंबर हम कह लें, टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर 6. सो एज वी नो, देर आर 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. सो बहुत हमारे लिए, या हम कह लें कि भारत के सभी नागरिक के लिए, ये हमारे संविधान के तरफ से जो ये 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसका बहुत बड़ा महत्व है. तो सबसे पहले हम आइए, जो हमारा अधिकार है उसमें सबसे पहला जो है वो है राइट टू इक्वलिटी. तो ये जो राइट टू इक्वलिटी है, इसको हम लोग समानता का अधिकार बोलते हैं. समानता का अधिकार जो होता है, उसमें सभी नागरिकों के लिए समानता की बात कही गई है. सभी नागरिक, संविधान के लिए सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं. तो इस तरह से ये जो सबसे पहला अधिकार है वो समानता की बात करती है. उसके बाद दूसरा जो है राइट टू लिबर्टी है. इसमें स्वतंत्रता की बात कही जाती है. कहने का मतलब जो फ्रीडम है उसकी बात की जाती है. सो यहाँ पे स्वतंत्रता से अभिप्राय यह है कि सभी नागरिक जो हैं उनको विभिन्न तरह की स्वतंत्रताएं दी गई है. अलग अलग तरह से उनको स्वतंत्रता मिली हुई है कि किस तरह से वो अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करते हैं. और तीसरे नंबर पे जो है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है. इसमें जो मुख्य बातें होती है वो होती है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो होता है, कि कोई किसी का शोषण नहीं करे. इस तरह से जो ये बातें हैं इस तीसरे अधिकार के तहत की जाती है. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है अधिकार, कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार. आगे चलिए, आगे हम लोग चलते हैं इस चौथे राइट की तरफ, कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ये जो है कि हम लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त है. कहने का मतलब हम लोगों को अधिकार प्राप्त है. हम लोग इस मायने में एकदम सिक्योर हैं कि हम लोग अपने अपने धर्म का पालन करें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत जो है एक ऐसा देश है जहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं. अलग अलग धर्म को मानने वाले जो हैं उनको ये अधिकार प्राप्त है कि वो अपने अपने धर्म का पालन करें. तो इस तरह से ये जो चौथा राइट है, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इसकी बात करता है. उसके बाद जो पांचवा है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. तो जो सांस्कृतिक और शैक्षिक जो अधिकार लोगों को प्राप्त हैं, तो ये जो है पांचवा अधिकार, ये उसी की बात करता है. तो इस तरह से सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार लोगों को प्राप्त हैं. उसके बाद जो छठा नंबर है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. कहने का आशय यह है कि यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार ये है, जिसमें संवैधानिक उपचार की बात की गई है, कि जिसमें सभी लोगों का जो अधिकार है वो अक्षुण्ण रहे. तो इसमें जो मुख्य बातें हैं इसमें वो ये है कि इसमें जो हमारा संविधान है उसको समय समय पर अमेंड किया जाता है, उसमें संशोधन होता है. तो इसी राइट्स के जरिए हम लोग उसमें संविधान में जो जो भी उसको और बेहतर तरीके से स्थापित इस्टेब्लिश करने के लिए ये जो है राइट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इसलिए इसको यहाँ पे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहा गया है. आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा. और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो आपको और मिलें और आपको देखने को मिले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और इस तरह से आपको इस तरह के वीडियो मिलेंगे आपको। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।